लेंगे। रिवीजन करते हैं, आओ बच्चे। सबसे पहले आर का फॉर्मूला क्या था? u² sin 2 थीटा अपॉन g। वेरी गुड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? u² sin थीटा अपॉन 2। वेरी गुड। और टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला था? 2u sin थीटा अपॉन g। 2u sin थीटा अपॉन g। राइट। ये सब तो फॉर्मूले थे जिनको हमने यूज करके हमने इनके फॉर्मूले से क्वेश्चन भी कर लिए थे, बेसिक बेसिक ऐसे 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 ऐसे। ये तो अभी करेंगे, सॉरी ये तो अभी करेंगे, ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे, राइट, ऐसे ऐसे। यस सर। अब सीलिंग से नहीं टकराएगा फैन, ये सब। अब बात करते हैं वो इसकी। पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा शानदार है, दिमाग लगाने वाला है। पहले इसके पहले मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करा दूं। फॉर एग्जाम्पल ये पहले क्वेश्चन ये करो, फिर उसके ऊपर आएंगे, ठीक है? जैसे जिस ऑर्डर में मैं करा रहा हूं मैं उसी ऑर्डर में कराऊंगा, ध्यान रखना ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। देखो, अभी तक हम जब करते आ रहे थे बच्चे, उसमें हम क्या करते थे, पार्टिकल को जहां फेंकते थे उसी हाइट पर वो वापिस आता था। मतलब सर, मतलब ये कि अगर यहां से फेंका ए पर, ए पॉइंट से, तो वो बी पॉइंट पर आगे गिरेगा, राइट? यस सर। ऐसा। यस सर। तो ए और बी दोनों की हाइट क्या है? बिल्कुल सेम। दोनों का Same. लेवल क्या है? सेम। तो हम बोल देते थे कि टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल है? टाइम ऑफ डिसेंट। 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 नॉर्मल फॉर्मूले थे, लेकिन अब जो है हम यहाँ खड़े होंगे टावर के ऊपर ऐसे, और पार्टिकल को ऊपर भी फेंक सकते हैं, नीचे भी फेंक सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर से फेंका है, अब क्या टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा? नो सर। क्यों? नो क्योंकि सर। पार्टिकल गया तो सपोज कर लो ए पॉइंट से था, और क्या पहुंचा सर? सी पॉइंट पे। तो क्या ए और सी अब सेम लेवल पर हैं? नो सर। नो सर। ए से लेकर कहां तक का टाइम पीरियड सेम हो, कहां तक के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ए से लेकर यहां तक, बी तक। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों अब कैसे लेवल पर हैं? सेम। सेम लेवल। यहां से यहां तक के लिए तो हमारा फॉर्मूला वैलिड होगा, लेकिन बी से सी तक के लिए हमारा फॉर्मूला वैलिड। नहीं होगा। तो उसके लिए हमें पूरी नहीं होगा। इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कौन सी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हाफ जी टी स्क्वेयर वाली, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वाली, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gt वाली। तो वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। Yes, बजाय sir. इनको सारे को डेरिवेशन देखने के, हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखना। तो समझ में आ रहा है ना कब हम सेम लेवल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सब कब नहीं? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। आओ अब ट्राई करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आओ बताओ। थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चन हैं तो सोच के आना, सोच के बैठना, ठीक है? कोई भी डर के भागेगा नहीं। नहीं, है ना वो बाहुबली वाला डायलॉग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत जल्दी आ गए बच्चे। यस सर। क्या बात, इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? अब बस लेट आज होगी। आपका मन हो गया सर जल्दी आ जाए, है ना? सर पहले पहुंच जाते, आज मैं ही पहले पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोचा था? सर बस जल्दी आ गई थी। बस जल्दी आ गई मेरी। ओहो, तभी। वरना तो लेट आते हैं ना। चलो बढ़िया बढ़िया, करो। पहले तो अब देखो अप्रोच चेंज करेंगे। तुम मेरे को बताओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो और फिर बताना। ऐसे नहीं बोलेगा कोई भी, सर एक पार्टिकल है, प्रोजेक्ट है, टावर के फ्रॉम टावर से फिगर में दिख रहा है, डिस्टेंस निकालना है फुट, टावर के फुट का, जहां पर वो ग्राउंड से निकला है। ऐसे नहीं बताएगा कोई भी। समझ में आ रहा है? सर पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, फिर मेरे को बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है। पेपर में भी ऐसे ही करते हो तभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन को समझो और मेरे को बिना क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, हिंदी में। चलो जल्दी जल्दी करो। इंग्लिश में भी बता सकते हो, लेकिन तुम्हें क्लियर होना चाहिए तुम क्या बता रहे हो। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन का मतलब।
नहीं बता पा रहा कोई भी? अरे बता दो। सर आप बता दो। नहीं नहीं नहीं, तुम ट्राई करो पहले। जो ट्राई करेगा वो पक्का सीख के जाएगा, उसकी हेल्प मैं करूंगा। ट्राई करो। कौन करेगा? हैंड रेस करो, ट्राई। किसमें है इतनी डेयरिंग? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। बताओ। सर एक पार्टिकल को टावर के ऊपर से नीचे की तरफ को प्रोजेक्ट किया गया है सर, हमने निकालना है उस टावर के फुट से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जहां पर ये ग्राउंड को टच करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या है, पार्टिकल को हमने टावर के ऊपर से फेंका है नीचे, तो तुमको बताना है कि ग्राउंड पर जब वो टच करेगा तो वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। तो मतलब सपोज करो पार्टिकल यहाँ कहीं गिर गया, तो ये वाला डिस्टेंस टावर का फुट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस निकालना। क्लियर है क्या? यस सर। अब यस sir. सर। कैसे निकालें इसको सर? सिंपल सी बात है, मेरे को तो एक्स निकालना है, और मुझे पता है अगर एक्स निकालना है तो इक्वेशन भी कहाँ पर लगाऊंगा? एक्स डायरेक्शन में। मेरे को एक्स निकालना है, यानी एस डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। हाँ सर दे रखी है। यू कितनी दे रखी है? देखो कितने मीटर से फेंका, कितने मीटर पर सेकंड से फेंका है? 500 बटा 3। 3। तो इसको बोल दिया मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू, सपोज कर लो। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका? यू। कौन सा? थीटा। cos थीटा। वेरी गुड, यू कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका? यू साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, तो u की जगह 500 बटा 3 तुम पुट कर सकते हो। तो s है, u है, मेरे को x निकालना है, यानी s निकालना है। u भी लगाना है, और टाइम तो मेरे को गिवन टाइम तो निकालना ही है, टाइम भी नहीं पता मेरे को। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ मैं s u और t से रिलेशन? s equal to ut plus तो कौन सी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस मेरे को? डाउनवर्ड अभी देखो कौन सी में पूछा है। x किस में है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो सब कुछ x में ले रहा हूँ, तो सारा कुछ इसमें ले लूंगा x में। तो एस एक्स की जगह तो x निकालना है। ax क्या होता है? एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होता है? 0। वेरी गुड। सिर्फ क्या रह जाएगा? ux। ux मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बच्चों? यू कोस थीटा। वेरी गुड। कितनी दिख रही है बच्चों? कंफ्यूज ना हो, कितनी दिख रही है? यू कोस थीटा। एक यू कोस थीटा। इसको क्या हो गया? अरे हैंग हो गया बच्चों, 2 मिनट रुको। सर मैंने किया। तूने किया? अच्छा, एक बार रुक जा, बताता हूँ मैं। ठीक हो निरो। अरे जादू लोग करते हो तुम लोग, जादू है? नहीं सर, सर बस लेट होगी नेट की भी। क्या हो गई? अरे इसको सर आप स्लो है। सर आपका नेट स्लो है। लोगों का साबुन स्लो होता है, मेरा नेट स्लो है। यस सर। बंटी का साबुन स्लो। सर हम आपके लैपटॉप को स्लो कर देंगे। रुकिए रुकिए तो सही जरा। सर हम आपके वाईफाई की केबल की तार काट देंगे। छाने हो तुम? है यस सर। स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। अरे भाई चल जा। नाराज हो गया। सर रूठ गया आपसे। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है इसको। सर नया लेकर आओ। आज तक तो ऐसा किया नहीं इसने।
आज की क्लास कैंसिल करते हैं। यार बात कर रहे हो क्लास लगाने। मैं तो कर दूंगा बच्चे, और यहाँ पे लिख दूंगा, अपने आप कर लेना ये टॉपिक से। कर लोगे? नो सर, सर हम कल आपके का जगह देखिए, किसी इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, इसकी वजह से हो रहा होगा। सर मजाक का मजाक। अरे भाई साहब, क्या हो गया इसको? सर पीटो इसको। सर मजाक कर रहे हो आप? मैं तो क्यों? डंडे से मारो एक बार मैं दोबारा रिजॉइन करता हूँ, रुको। यस सर। सर चले गए। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार। क्या ठीक? सर चुपके आप से आए थोड़ी देर और लेट होते तो मैं लीव कर जाता। हाँ, तुम तो आए भी बहुत जल्दी थे, जो तुम लीव कर जाते हैं ना। यस सर। सर बस अक्षय का टाइम कुमार, अक्षय कुमार, जो वो पूछता है ना कि कौन दुकान काम करने कितने बजे आओगा, कादिर खान पूछता है ऐसे मूड में, तो अक्षय कुमार कहता है दुकान कितने बजे बंद करते हो? यस सर। वो 6 बजे, कहता है 5:45 बजे आ जाऊंगा। ऐसे यस बनोगे सर। तुम, हैं? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने पार्टिकल को फेंका था, एक्स डिस्टेंस निकालना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्स निकालने के लिए इक्वेशन भी एक्स में निकाल दो। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? यूएक्स टी प्लस हाफ AXT का स्क्वायर। लेकिन दिक्कत ये है कि एक्स तो 0 है। दिक्कत क्या है सर? ये तो खुशी की बात है, हमारे कैलकुलेशन आसान। एस एक्स की वैल्यू क्या है सर? एक्स, जो कि निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है? यू कोस थीटा। cos 37 है ना, 37 है, तो u cos 37। और टाइम निकाल नहीं पता सर, मेरे को x निकालना है। u cos 37 तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि u की वैल्यू मेरे को पता है 500/3। तो सर अब t नहीं है, तो पहले x निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? टी। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या करेंगे, अभी सुन लो ताकि कोई दिक्कत ना आए। सबको आवाज आ रही है साफ? यस सर। तो ध्यान से यस सर। ध्यान से सर, अब अगर यू एक्स, ध्यान सुना, वो मेरे पास टाइम नहीं है, और ये टाइम कौन सा टाइम है सर? जब मेरा जो बॉल है, ये जो मेरा पार्टिकल है, वो ऊपर से कहाँ आई होगी? नीचे। नीचे। राइट और रॉन्ग? यही होगा ना सर, जब ये ऊपर से कहाँ आई होगी? नीचे। हालांकि कैसे भी आए, सपोज कर लो ऐसे नहीं भी आई तो कैसे भी आएगी सर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आई,
तो नीचे से आई होगी, ऐसे आई होगी, मान लो ऐसे आ, ठीक है सर। तो जैसे भी आई होगी, तो इसने दो तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कुछ एक्स में ट्रेवल किया होगा, कुछ वाई वाई में। भाई जब यहाँ पर वो पहुंची है तो टाइम लगा उसको टी, तो कुछ डिस्टेंस जो एक्स में ट्रेवल किया है वो कितना है एक्स, और जो वाई में ट्रेवल किया है वो तो गिवन है, कितना है 1500 मीटर। वेरी गुड। कितना ट्रेवल किया है वाई ने 1500 1500 तो ये 1500 ट्रेवल किया है, और ये जो एक्स ट्रेवल किया है ये क्या सेम टाइम में ही तो किया है या नहीं किया ट्रेवल, सेम टाइम में किया यस सर। सर। यस सर जितना टाइम में इसने 1500 मीटर वाई में ट्रेवल किया है, उतने ही टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बट हॉरिजॉन्टली एक्स। एक्स। तो टाइम निकालना है, तो मेरे को पता है हॉरिजॉन्टली में तो टाइम निकालने की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं निकाल कहां से लूंगा, वर्टिकल वाले से क्या निकाल दूंगा टाइम की वैल्यू। तो फॉर्मूला वही, लेकिन अब कौन सी डायरेक्शन में, वाई में। टू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर आ जाएगा वाई में। पर अब साइन कन्वेंशन देखते हैं, अब बॉडी नीचे आ रही है तो 1500 नेगेटिव में। यू वाई देखो, यू वाई कौन सी डायरेक्शन में है, यू वाई क्या होता है, यू कौन सा थीटा, साइन तो कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर या नीचे, नीचे। नीचे। तो नीचे वाले को क्या लेता हूं, अरे भूल गए क्या, नीचे वाले की साइन कन्वेंशन क्या रहती है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नीचे वाला नेगेटिव, जी भी नेगेटिव होता है, एस वाई भी नीचे, सब कुछ नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। याद है ना सबको कि सब कुछ नीचे हो तो साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो एस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे सीधा, कितने मीटर 1500 और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा 37, थीटा 37 है, और टाइम निकालना है, प्लस में हाफ जी की वैल्यू कितनी हो गया 10, 10 मीटर पर सेकंड। इसको पुट कर देते हैं ये 1500। अब ना 37 की वैल्यू कैसे निकालें, क्या ये हमने मैथमेटिकल टूल चैप्टर में सीखी हुई है, सीखी थी ना, याद करो, साइन 37 और 50 हो, यस सर भूल गए, सब भूल गए सर, सब भूल गए। ये एक निकालते थे ऐसे, इसको लिखते थे 3, इसको लिखते थे 4, इसको क्या लिखते थे 5, याद आया। और ये होता था 37, तो साइन 37 क्या आ जाएगा यहाँ से, बोलो सर सोचने दो। सोचो सोचो भाई, ट्रायंगल बनाते थे 3, 4 और 5 लिखते थे, ये एंगल 37, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाँ, तो क्या आ जाएगा बताओ ना, क्या है perpendicular? 3.5। अपॉन 5 क्लियर है क्या सबको, यस सर यस सर। पुट कर देते हैं सर। तो सर यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर cos 37 की करेंगे वो बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकालते हैं। 1500 इज इक्वल टू यू साइन 30, यू की जगह क्या लिख सकता हूँ 500 बटा 3, क्योंकि गिवन है सर यू की वैल्यू, तो इसको यू मानना था ना मैंने। अच्छा था साइन 37 अभी अभी निकाला है 3 बटा 5 इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो क्या कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 को कितने पे काटूं 500। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, 1500 इज इक्वल टू किसके 100 टी प्लस कितना टी का स्क्वायर 10 टी का 5 टी का स्क्वायर, बच्चे क्योंकि ये 2 5 10 भी होता है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज, को 5 से काट दूं क्या, सबको 5 से काट दूं, यस सर 5 से काट दूं तो कितना आएगा 300, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नो सर जिसको दिक्कत है पूछ लो, शर्माओ मत, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 300, यहाँ से टी की वैल्यू नहीं आ सकती क्या, टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 300। क्या इक्वेशन सोल्व करनी आती है फैक्टराइजेशन मेथड से, दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है और एक क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 4 अपॉन 2 है। 2 है। एक तो वो क्यों करना जब फैक्टराइजेशन से हो पा रहा है, चेक करो। फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर क्या आए 300 आए,
और प्लस माइनस करने पे क्या है 20, 20 तो कैसे आएगा सर? सोचो 300 कब बनता है? 30 माइनस 10 हाँ, जब 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। 10 से 10 तो से 30t माइनस 10 10t माइनस 300 300 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? यस सर यस सर तो सर यहाँ पे कॉमन ले लो सर, यहाँ पे t कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा t प्लस 30 30। यहाँ पर 30 माइनस का 10 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बन जाएगा t प्लस 30 30 तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 या t इज इक्वल टू माइनस 30 30 क्या टाइम माइनस में पॉसिबल है? नो नो सर सर तो आंसर क्या आएगा t का? 10 10 मतलब ऊपर से 10 नीचे आने में उसको टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। 10 तो यही 10 सेकेंड यहाँ पुट कर दो t की जगह, तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा। u तो 500/3 है ही। cos 37 कितना है? अब देखो 4/5 4/5 5 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/ आ गया 4/5। तो फिर से 5 ये कट जाएगा 100 पर, ये कितना आ जाएगा? 4000/3। 3 तो इतने टाइम में, जितने टाइम में वो नीचे गिरा उतने टाइम में उसने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 4000 से किसको डिवाइड कर दिया? 3। 3 4000/3। देख लो, किसी को कोई भी हल्का सा भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न कुछ भी रह जाए तो पूछ लो। है क्या कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? नो सर पक्का? नो यस सर यस सर 4000/3 कैसे आया सर? दोबारा बताओ सर। एस एक्स की वैल्यू निकाली, यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि ए एक्स तो 0 था। इक्वेशन लगाई, मेरे को लगा एक्स आ जाएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा टाइम चाहे हॉरिजॉन्टल में देख लूं चाहे टाइम वर्टिकल वाले में देख लूं, बात तो सेम ही है। तो मैंने वर्टिकल वाले से क्या निकाल दी? टाइम की वैल्यू, जो कि कितने सेकंड आई? 10 सेकंड 10 सेकंड। और वैल्यू पुट कर दी हॉरिजॉन्टल वाले में, तो आंसर क्या आ गया? 4000/3। जिसको क्लियर है वो माइक ऑन करके जोर से बोले यस सर, जिसको नहीं वो नो। यस सर चलो चलो ये सर, ये आ गया 4000/3। हाँ बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा था? हैंड रेस किया था किसी ने? नो सर। चलो, अब यहाँ पर देखो, मैं एक अहिंसक बंदा हूं, तो मैं यहाँ बर्ड की जगह लिखूंगा नकली बर्ड लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? हेलीकॉप्टर। टॉय बर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे? ये बॉडी है, एक बॉय है जो गन दिखा रहा है बर्ड को एक पॉइंट पर, जो कि कितने डिस्टेंस दूर है? 100 मीटर 100 मीटर। एक चीज यहाँ पर मिस है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे से कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई थी शायद, या उस टाइम पर बर्ड भी क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। क्या गिर रहा है? नीचे नीचे आ रहा है। मैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, याद रखना। इक्वेशन में क्या है? बर्ड भी नीचे आ रहा है, मैं बता दूंगा अभी, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर 100 मीटर है सर, ठीक है। बर्ड इतनी दूरी पर है, कितनी भी दूरी पे है मेरे को नहीं पता, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है उसका? 100 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है मेरे को नहीं पता, ठीक है। बॉडी नीचे गिर रहा है, या बर्ड जो है, जो भी है, बंदा है, बर्ड है, टॉय है वहां, तो ध्यान से देखना। इसको भी अभी रब कर देते हैं आप। तो बर्ड यहाँ है, तो मेरे को बताया है कि यहाँ पर से जो गन मार रहा है बॉय, गन मारेगा नहीं, सॉरी, गन के अंदर की क्या मारेगा? गोली 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 फेंकेगा। तो कितनी हाइट पर फेंके कि सीधा उस टॉय बर्ड को लगे? सीधा उस टॉय बर्ड को लगे। कैसे पता लगेगा सर? अब बता रहा हूँ कि ये टॉय बर्ड भी जिस टाइम पे ये गोली चलाएगा, उस टाइम टॉय बर्ड भी ऊपर से क्या गिर रहा होगा? नीचे नीचे। अब समझ लो, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। टॉय बर्ड इज फॉलिंग, ये ऐड कर लेना। टॉय बर्ड इज फ्रीली फॉलिंग, जब वो, अब ध्यान से सुनो, नकली की मछली नीचे गिर रही है, ठीक है। नकली की मछली नीचे गिर रही है, समझ में आ रहा है? नीचे गिर रही है, 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 ठीक है। तुम हो अर्जुन वाला,
वो धनुष बाण वाला है ना, सबके Yes, पास sir. बचपन में तो चलाया ही होगा एक ना एक बार, बो एंड एरो। यस सर। तुमने ऐसे निशाना लगाना है बच्चों, ठीक है, ऐसे निशाना लगाना है बढ़िया तरीके से कि वो नकली मछली, मैं बार बार नकली मछली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ पे नकली मछली मिलेगी ना तुम्हें, तो पेड़ पे यस सर। तो तो फिर उसको निशाना लगाना है तुमने, सीधा उसकी आंख पे लगाना है, या आंख पे लगा दो, सीधा मछली पे लगाना है, ठीक है। लेकिन दुविधा ये है कि तुम्हें अर्जुन से भी ज्यादा कठिन प्रश्न पूछा गया है। जब अर्जुन ने आंख पे निशाना लगाना था ना, तब वो वहीं पर थी टंगी हुई, है ना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, जब तुम निशाना लगाओगे उस टाइम पर उस मछली को भी ऊपर से क्या कर दिया होगा, नीचे गिरा नीचे दी। नीचे गिरा दो। अब जब मछली को भी नीचे छोड़ दिया होगा तो अब तो कोई पागल ही ऐसा होगा जो उसी हाइट पे निशाना लगाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही तुम उस हाइट पे निशाना लगाओगे तुम्हारा तीर पहुंचने तक कोई टाइम तो लेगा, और उस टाइम पे बर्ड कहाँ आ जाएगा, वो मछली कहाँ आ जाएगी, सॉरी नीचे। 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 तुम्हारा तीर खाली चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस तुमको कुछ सर। ऐसा दिमाग लगाना है कि तुम मारो, कितनी हाइट पर मारू कि मछली के सीधा लगे तक, कैसे, नकली थोड़ा सा नीचे मारेंगे। थोड़ा सा नीचे, कितना नीचे, वही तो पूछा है, थोड़ा सा नीचे मारेंगे, ये बात तो सबको क्लियर है ना, कॉमन सेंस है ना। यस सर। यस वेरी सर। गुड। तो भाई ये तो पक्की बात है, थोड़ा सा नीचे मारेंगे, पर हाँ कहाँ सर, कहाँ, अभी मेरे को टोटल हाइट भी नहीं मेंशन सर। तो मैं क्या करता हूँ सर, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगा लूंगा। भाई ऐसा क्यों हो रहा था कि जब मैं चला रहा था तीर और मेरा तीर खाली जा रहा था, मछली को क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम मछली कहाँ आ गई थी, कहाँ गई थी मछली उस टाइम, मोशन में नीचे आ गई थी, तो मेरा तीर Yes, खाली ऊपर चला गया, है ना। तो ये कब लग पाता, जब मछली या तो रेस्ट पर होती, या मेरा तीर छूटते ही सीधा कहाँ चला जाता, मछली के ऊपर, और बिल्कुल भी इसमें टाइम का वेस्ट नहीं होता। लेकिन टाइम का वेस्ट होगा क्यों, क्योंकि मेरा तीर यहां से लेकर यहां तक कितने मीटर चलेगा, देखो क्वेश्चन में, सही बोल रहे हो, कितने 100 मीटर चलेगा, 100 मीटर। तो वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कुछ टाइम लगाएगा, और उस टाइम पे मछली जो थी वो ऊपर से कहाँ आ जाएगी, नीचे। नीचे। तो मैं चेक करता हूँ भाई, जितने टाइम मेरा तीर कितने टाइम पर पहुंचेगा, मान लो टी टाइम, उस टी टाइम में उसने कितना ट्रेवल किया होगा, वो टी टाइम कितने डिस्टेंस के लिए था, वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टी टाइम में मेरे तीर ने, 100 मीटर हॉरिजॉन्टल में। तो मैं एक बार ये चेक कर सकता हूँ कि मेरा तीर उस मछली वाली जगह तक पहुंचेगा कब, हॉरिजॉन्टली चेक कर लेते हैं। तो डिस्टेंस दे रखा है कितना, 100 मीटर हॉरिजॉन्टल में एक्स में, तो इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, अगर नहीं मेंशन तो हॉरिजॉन्टल में कितनी, 500 मीटर। तो बताओ कितनी हाइट, 500 मीटर पर सेकंड। हाँ तो कैसे करूं सर, एस एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ AXT प्लस ए एक्स, तो क्या होता है 0, तो एस इज इक्वल टू यू एक्स टी, एस कितना है 100 100 मीटर। ध्यान से सुनना, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। यू एक्स कितना है 500, टाइम निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा 1/5, यानी कितने सेकंड 0.2 सेकंड। तो मतलब मेरा तीर मछली वाले, अगर मछली एक पेड़ पर है तो उस पेड़ तक पहुंचने में मेरा तीर कितना ट्रेवल लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, 0.2 सेकंड। 0.2 मछली भी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो मेरा तीर पहुंचेगा कितने टाइम बाद, 0.2 सेकंड। मेरा तीर पहुंच रहा है 0.2 टाइम के बाद वहां। तो मैं देख लूं 0.2 टाइम के बाद मछली कितनी नीचे आ गई होगी। नीचे। तो मछली जब ऊपर से गिरी होगी वो फ्रीली फॉल है, मैंने क्वेश्चन में गिवन है, टॉय बर्ड या अभी टॉय फिश बोल दो, वो फ्रीली फॉल है, तो ऊपर से वो गिर रही होगी, तो यू कितना होगा इनिशियली 0। तो एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यू एस वाई वर्टिकली है ना, तो यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सब कुछ नीचे की तरफ, तो साइन कन्वेंशन की टेंशन नहीं है। एस वाई निकालना है, यू वाई तो कितना है 0 हाफ, जी कितना है 9.8 10 ले लो, टी कितना है, टी तो निकालना, टी दे रखा है, कितना है, कितने सेकंड में देखना है 0.2 यानी 2/10 और 2/10, तो 2 से 2 गया, 10 से 10 गया, तो कितना आ गया 0.2 मीटर, यानी कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो तुम अपना तीर पहले ही कितने सेंटीमीटर पे चलाओ
20 सेंटीमीटर। 20 समझ में आ रहा है क्या? कितनी Yes, हाइट sir. पर चलाओगे? 20 सेंटीमीटर की हाइट पर चलाओगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि कितना वहां पर उसको निशाना लग पाएगा। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्योंकि राइटिंग की दिक्कत थी ना, पर ये क्वेश्चन लाना भी जरूरी था इसलिए मैंने लिख दिया। एक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन होगा एक ट्री है, वो कितने मीटर पर है बच्चे? इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो अभी वो वाला तरीका हम नहीं करेंगे, तो इसमें एग्जैक्ट चीज पूछी हुई है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे आगे कभी, वो वाला चीज जो इसके अंदर एग्जैक्ट पूछी हुई है। लेकिन मैंने जिस मेथड से कराया वो सुनो क्या है। वो क्वेश्चन क्या है, एक ट्री है मान लो 500 मीटर ऊंचा। कितना मीटर ऊंचा? 500 सपोज कर लो 500 मीटर ऊंचा, कुछ भी बिल्डिंग है, ट्री है, कुछ भी है। वहां से मैंने उस मछली को फेंका है, उस मछली को फेंका है। तो तुमको बताना है कि तुम कितनी हाइट पर उस तीर को छोड़ोगे ताकि सीधा उस मछली को लगे। अब क्या करोगे सर? टोटल हाइट तो गिवन है मेरे को, लेकिन मेरे को ये पक्का पता है अभी भी कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टली 100 मीटर। सपोज कर लो वो कितनी दूर है तुम्हारे से, तीर से 100 मीटर। वो बिल्डिंग कितनी दूर है तुम्हारे मुझसे? 100 मीटर। 100 मीटर। जिसको व्यू समझ नहीं आ रहा वो ऐसा समझो, ये वाली बिल्डिंग है बच्चे, सामने दिख रही है? यस सर, बनी। जहां पर मैं खड़ा हूँ, तुम खड़े हो, चलो तुम खड़े हो, ठीक है है ना? जहां से तुम एरो लगाओगे अपना बढ़िया से पूरा प्रत्यंचा चढ़ा के अपना, है ना, अर्जुन गांडीव धारी अर्जुना, ठीक है, यहाँ से जा रहा है तीर, बढ़िया। अब क्या हो रहा है सर, यहां से उसी टाइम एक ऑब्जेक्ट को क्या करा जा रहा है सर, नीचे की तरफ, नीचे तो इसको लगे। जिस टाइम तुम तीर छोड़ोगे उसी टाइम ये भी कहाँ होगा सर, नीचे आएगा सर। तो मेरे को पता नहीं कितना, इतना डिस्टेंस मेरे को दे रखे है मान लो 100 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है मतलब मेरे को मान लो 500 मीटर। कितनी मीटर? 500 मीटर। तो ये जब फ्री फॉल होगा तो इसका U 0 होगा। तो मेरे को नहीं पता कितनी हाइट पर, मेरे को पर इतना पता है कि मेरा तीर वहां से वहां तक जाने में फॉर एग्जाम्पल मेरा तीर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा वहां पर बिल्डिंग तक? मान लो 10 सेकंड तक, ठीक है? कितने सेकंड तक? 10 सेकंड। यहां से यहां तक 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना क्या आ जाए, नीचे आएगा, ये निकाल लूंगा। सपोज करो 10 सेकंड के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया, सिर्फ 50 मीटर। कितना ट्रेवल किया? 50 मीटर। तो कोई मेरे को बता सकता है कि मैं कितने मीटर पर अपना तीर छोड़ूंगा ग्राउंड से, या ऊपर से कितने मीटर पर छोड़ूंगा? कितने? 450। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही मैंने चलाया 10 सेकंड तक मेरा तीर पहुंचेगा, और उस 10 सेकंड पर वो जो बर्ड होगा या वो मछली होगी वो कितना नीचे आ गई होगी? 50 मीटर। तो पहले कितनी ऊपर थी? 50 500। तो अब 50 नीचे आ जाएगी, तो कौन से लेवल पर आ जाएगी सर? 450। तो मैं अपना तीर भी कितने लेवल पर छोड़ूंगा? 450 लेवल पर, क्योंकि ये 10 सेकंड में सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेगा। मेरी बॉडी यहाँ आ गई होगी, सीधा टकराएगी और जीत गया अर्जुन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे से एक बार और पूछ ले। क्लियर है सबको? यस सर। तो मैंने जो क्वेश्चन कराया उसको उस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया है। क्या है सर? जब मैंने तीर चलाया उसी टाइम वो चीज क्या आ रही है, नीचे आ रही है। क्लियर है क्या अब? यस सर। चलो सर अब हाँ बोलो बोलो बोलो। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन सेम है? हाँ हाँ। कौन सा क्वेश्चन? जो आपने पिछले करवाया और ये वाला तो सेम ही है बिल्कुल, इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो अगर इसमें मैंने एक लाइन ऐड करी है ना बच्चे, ये देखो, टॉय बर्ड इज फ्रीली फॉलिंग, बस ये याद रखना। मैं बस कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन दोनों सेम है। इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से बताया बस कि कैसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में ना पूरी हाइट नहीं दे रखी थी। दे रखी है क्या तुम्हें कितनी हाइट है? यहाँ पर बर्ड बैठा है, नहीं बता रखा ना, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता दी कितनी हाइट है वो, 500 मीटर। सिर्फ ये फर्क, 500 मीटर। ठीक है बच्चे? कृति या जो भी पूछ रहा था, हाँ आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर सेम आएगा? नहीं मतलब नहीं, अभी तो मेरे को हाइट मान ही नहीं रहा, तो मैं रेफरेंस लेवल से मान रहा हूँ। रेफरेंस लेवल मेरा ऊपर की मान लो 0 है,
तो वो 0 से कितना मान रहा हूं मैं 20, तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो कितने एंगल पर, कितने हाइट नीचे जा रहा है, वही मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में तुम्हें टोटल हाइट गिवन होगी। क्या गिवन होगी? टोटल टोटल हाइट। ये मैंने डिस्टेंस निकाला x इज इक्वल टू वी से, तो मेरा एरो को इतना टाइम लगेगा, मेरी बुलेट को 0.2 सेकंड लगेंगे पहुंचने में। उस 0.2 सेकंड पे मैंने देखा कि मेरे बर्ड को कितना टाइम, कितना हाइट हो गया वो नीचे, 20 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। कितना हाइट हो गया? 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है इतनी बात कृति? यस सर। इतनी हाइट होगी, पर ये हाइट अभी एक्चुअल आंसर नहीं है मेरा। क्यों? कई बार अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बता रखा ना कि मेरा बर्ड पहले कितनी हाइट पर बैठा था, ये बता रखा है? बताओ। अब मैंने सुनो, अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया, ये पीछे सोल्व, इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं ये जो बर्ड बैठा था ये कितने मीटर पे बैठा था? 100 मीटर। कितने मीटर पे बैठा था बच्चे? 100 मीटर पे बैठा था। तो बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? कितने पर मारोगे? हाइट ग्राउंड ऊपर से या नीचे से? देखो भाई भाई भाई, भाई ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। एक में मैं हाइट नीचे से देख रहा हूं, एक में हाइट कहां देख रहा हूं? ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें तुमने बोला 450 पर मारेंगे, ये पक्की बात है या नहीं है? है ना? 450, लेकिन कहां से? ग्राउंड से। ग्राउंड से 450 ऊपर। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता कि बर्ड, वो जो मछली गिर रही है उसकी हाइट से कितना नीचे मारोगे, तो क्या बोलोगे? 50। समझ में आ रहा है क्या? 50 तो अगर मीटर। बोले बर्ड से कितना दूर, तो ऊपर से हाइट लेनी है। अगर बोले ग्राउंड से कितना दूर, तो कहां से लोगे? नीचे से। अब इसमें देखो क्या दे रखे क्वेश्चन में, कहां से लिखा हुआ है? हाइट कहां से? अबोव द, अबोव द क्या क्या लिखा हुआ? देखो वर्ल्ड। बर्ड। तो ऊपर से हाइट लोगे या नीचे से? ऊपर से लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर से हाइट तो वही आएगी जो मेरे सॉल्यूशन में आई थी। जैसे इसके अंदर आई थी 50 मीटर, तो इसके अंदर आई है 20 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी में ये ऐसे कह देता कि मेरा बर्ड ऊपर तो है ही, लेकिन इस मीट की हाइट कितनी है नीचे से, ये रेफरेंस लेवल है, तो कितने मीटर पर है? 100 मीटर पर है, और मेरा बर्ड नीचे गिर रहा है। अभी तक तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? 20 सेंटीमीटर। तुम कितनी हाइट पर मारोगे? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये 20 सेंटीमीटर हाइट कहां से थी, ली थी तुमने? किससे मेजर किया था? फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द बर्ड? देखो क्वेश्चन, हाइट कहां से लिया था? बर्ड। बर्ड से। तो बर्ड मतलब ऊपर से। तो ऊपर से कितने सेंटीमीटर पर है? 20 सेंटीमीटर। 80। समझ में आ रहा है क्या? वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन इसके लिए अगेन वो तुम्हें नीचे वाली हाइट देगा, ये तभी पूछेगा। अगर तुम्हें नीचे वाली हाइट नहीं दे रखी, तो वो तुम्हें बर्ड से ही कितना डिस्टेंस पूछेगा, और बर्ड से वही आंसर आएगा जो तुमने निकाला है नॉर्मल। उसमें 100 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने 20 निकाला तो 20, 25 निकाला तो 25। जैसे इस क्वेश्चन में हमने 50 निकाला था, सीधा ही आंसर, तो 50 लिख देंगे। लेकिन अगर नीचे से पूछने लग गया, ग्राउंड से, तो टोटल हाइट में से उस हाइट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। यस कृति, तुमने पूछा था, क्लियर है बच्चे? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है कृति, या चली गई? यस सर। हाँ, नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लो। समझ में आ रहा है? हाँ भी नहीं बोलते एक तो तुम लोग, और ना भी नहीं बोलते। कृति तुम्हें कह रहा हूँ बच्चे, हाँ सर आ रहा है। पक्का आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लो, बस जवाब दो मेरे को, हाँ या ना। ठीक है, अगर नीचे से पूछ रहे हो बच्चे तो हाइट को माइनस करना पड़ेगा। अगर ऊपर से पूछ रहे हो तो हाइट को माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा आंसर 20 मीटर आ रहा है तो 20 मीटर लिख दो, 40 मीटर आ रहा है तो 40 मीटर लिख दो। लेकिन अगर उसने बोल दिया टोटल बिल्डिंग की 500 मीटर है नीचे से हाइट, तो बताओ नीचे से कितनी ऊपर मारोगे? तो 500 में से अब 20 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 480 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 500 में से 50 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 450 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो? यस सर। चलो, यस
चलो फिर चलते हैं आगे। एक ट्रैजेक्टरी की बात होती है बच्चे, अगर फिर भी किसी को डाउट है, अगर किसी को यहाँ शर्म आ रही है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। आओ ये क्वेश्चन देखो, वैसे हैं टेढ़े क्वेश्चन है क्योंकि काइनेमेटिक्स है बच्चे, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने तो अभी आराम से समझाया है, बहुत आराम लेके, अब तो समझ में आ जाना चाहिए वैसे। थोड़ी बहुत तो Yes, पल्ले में sir, पड़ी है ना बात, थोड़ा बहुत तो, कि कब क्या सर पूरा पढ़ गए। चलो अगर पूरा पड़ गया तो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, गोल्फर है एक बच्चे, स्टैंड हो रहा है, ग्राउंड पे खड़ा है, वही जैसे तुम पढ़ते हो इसको, है ना। एक गोल्फर ने किक मारी बॉल को, मतलब बॉल को मारा ग्राउंड से, कितनी स्पीड से? 52 मीटर पर सेकंड। और कितने एंगल पर? थीटा एंगल। थीटा। उसने तुम्हें दे दिया टेंजेंट थीटा दे दिया 5/12, और तुमको पूछा है कि फाइंड द टाइम फॉर विच द बॉल इज एट लीस्ट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका मतलब कौन समझाएगा मेरे को, कि जो बॉल है वो एटलीस्ट कितने मीटर ऊपर हो? 15 मीटर। 15 मीटर, एटलीस्ट 15, उससे ज्यादा हो सकती है। तो मतलब घूमे जाते 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 बॉल यहाँ कहीं पहुंचेगी, तो ये लगभग लगभग मान लो कितने मीटर है? 15। तो इस टाइम की वैल्यू बताने की 15 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, 15 मीटर भी नहीं, 15 मीटर से ऊपर ही होनी चाहिए। क्लियर है ना? 15 मीटर से क्या होनी चाहिए? ऊपर। 15 मीटर नहीं, 15 मीटर से ऊपर। तो हम देख लेते हैं एक बार 15 मीटर कब आ रही है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं, फिर उससे निकाल लेंगे। तो कैसे पता लगेगा कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना दे रखे बच्चे? 52 15 मीटर पर मीटर। सेकंड वेलोसिटी। तो मेरे को टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना, टाइम। तो कौन सी डायरेक्शन का यूज करूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सोच के बोलना। वर्टिकल। वर्टिकल। क्यों क्यों वर्टिकल का यूज करूं? वेरी गुड, क्यों? सर क्योंकि वर्टिकल में 15 मीटर से ऊपर हाँ, चाहिए। डिस्टेंस हमें वर्टिकल में दे रखा है और वेलोसिटी वर्टिकल में हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम वर्टिकल की इक्वेशन लगाएंगे। तो वर्टिकल की इक्वेशन क्या होती है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ए की जगह क्या आ जाता है बच्चे? जी टी। सब कुछ y में। अच्छा, एस वाई कितना है? अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो एस वाई पॉजिटिव 15। अच्छा, यू वाई कितना लूंगा? वर्टिकल में वेलोसिटी कैसे निकालूंगा बताओ? वर्टिकल में कितनी होगी, कौन बताएगा? 52 साइन थीटा। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि देखो ये वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, अगर ये u है तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। सबको समझ में आ रहा है? तो u की जगह है Yes, sir. 52 तो यहाँ पर आ जाएगा 52 साइन कितना? थीटा। प्लस प्लस नहीं, अब ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन g हमेशा कहाँ होता है? नेगेटिव। तो हाफ g की जगह लिख दो 10। टी स्क्वायर कितना होगा? टी स्क्वायर टाइम निकालना ही है सर, यहाँ पर भी टाइम आएगा, साइन थीटा के बाद टी था, और यहाँ पर भी टी का स्क्वायर। ये तो 2 5 जा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू 52 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी माइनस कितने का स्क्वायर? 5 टी का। साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये तुमने बताओ पहले, तुम, मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया। टेंजेंट थीटा दे रखा है, साइन थीटा निकालना है, क्या निकाल पाओगे क्या? यस सर। टेंजेंट थीटा गिवन है 5/12, तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है साइन थीटा क्या आएगा? सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाँ, एक ट्रायंगल बनाओ सर। साइन टेंजेंट थीटा का मतलब क्या क्या गिवन है? 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना है? 5 परपेंडिकुलर 5 12 तो बेस 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा फटाफट बताओ? 13। कितना आ जाएगा? 13। वेरी गुड, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आ जाएगा 169, और 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13। क्लियर है ना सबको? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर 13। तो अब यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5/13 5/13 5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13, तो यहाँ पुट कर दो साइन थीटा की जगह 5/13।
तो अब ये कट रहा है क्या सीधा? 13 किस पे कट रहा है? 4 4 चौक 52। तो यहाँ पर 15 इज इक्वल टू कितना टी आ जाएगा? 20t minus 20t minus 5t square. स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? तो यहाँ से टाइम की वैल्यू Yes, sir. निकाल Yes, सकता हूँ sir. क्या मैं आराम से? यस सर। Yes, sir. लेकिन ये टाइम कितने डिस्टेंस के लिए आएगा? जब मेरा डिस्टेंस कितना होगा? 15 meter. 15 मीटर। आओ निकालते हैं। 15 इज इक्वल टू 20t माइनस में क्या है? 5t square. तो यहाँ 5t पर क्या आ जाएगा बच्चे? 5t स्क्वायर माइनस 20t है ना, प्लस इज इक्वल टू 0। यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 20t और 5t को उधर ले गया, जो प्लस का था Yes, वो sir. माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का। प्लस का। क्लियर है? कर लोगे अब इसको ट्राई। अब टाइम कैसे निकालोगे? Yes, 20 sir. Yes, sir. माइनस 4ac से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो इसको डिवाइड कर दो। किससे? पूरी इक्वेशन को 5 से। वेरी गुड। तो टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना टी आ जाएगा? 4t. 4t. प्लस में 3. तो फैक्टर बन रहे हैं, साफ देख लो यार। बन रहे हैं? नहीं बन रहे? नहीं बन रहे तो देखो, ट्राई करो। मेरे हिसाब से तो बन जाने चाहिए। -3 और टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 -t। है ना, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है ना? 3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 Yes, आएगा, ऐड करूंगा तो क्या आ रहा है? Yes, sir. 4 आ रहा है। ऐसे ही बनाते हो ना फैक्टर। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो फिर अब कॉमन ले लो सर। t कॉमन लेंगे तो t माइनस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन ले लो? फिर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? t माइनस। तो t की 2 वैल्यू आ गई, -1 और क्या? 3. 3. अब ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में एक वैल्यू -30 आई थी तो उसको हमने काट दिया था, वो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यू होंगी। क्लियर Yes, है? sir. समझ में आ रही है बात? अभी क्वेश्चन Yes, नहीं, Yes, sir. आंसर नहीं निकला। Yes, sir. पर मेरे की बात बताओ, ये टाइम कब होगा? जब मेरी गोल्फ वाली बॉल कितने मीटर ऊपर होगी? 15 meter 15 meter bar. इसने कहा है 15 से क्या होनी चाहिए? Highest. ऊपर. हाई होनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन इतना पता है, मेरी बॉडी टाइम 1 सेकंड पर भी कितना होगी सर? 15 मीटर ऊपर होगी, और टाइम 3 सेकंड पर भी 15 मीटर। ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या? Yes, sir. कब कब पॉसिबल होगा बताओ? कि 1 सेकंड में भी बॉडी 15 मीटर हाइयर है ग्राउंड से, और 3 सेकंड पे भी 15 मीटर हाइयर है। कैसे पॉसिबल होगा? सोचो। सर अगर Velocity. ऊपर उछाली हो वो तुम देखो, हाँ गोल्फ को ऊपर फेंका, गोल्फ वाली बॉल को ऊपर फेंके ऐसे किक करके, तो बता रहा है 2 सेकंड आए हैं ऐसे ऐसे। मतलब एक 3 सेकंड पे भी 15 मीटर की हाइट पे होगी, और एक सेकंड पे भी। इससे कैसे होगा? Sir, velocity. क्या कह रहे हो? Sir, velocity ज्यादा और कम होगी. सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। दोनों पर हाइट कितनी होगी? 15 मीटर, है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, जब गोल्फ को फेंकोगे यहां से, मान लो यहाँ से गोल्फ वाली बॉल गई और इसने कुछ ऐसा ट्रेवल किया, राइट? ऐसे ट्रेवल करेगी। यस सर सपोज कर लो, सपोज ऐसा ट्रेवल किया है, और बताते हैं मेरे को, हाइट बताते हैं हम। देखो, जब शुरू करे होंगे तो हाइट 0, फिर हाइट इतनी होगी, फिर हाइट इतनी होगी, फिर हाइट इतनी होगी, फिर इतनी, फिर मैक्सिमम हाइट, फिर वापस से कम होने लग जाएगी क्या? Yes, Yes, sir. 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 तो यहाँ पर सपोज कर लो मैक्सिमम थी, उसके बाद 4, और उसके बाद भी 4। तो देखो, मान लो ये 5 है, ये कितना है? 10, 15, 20, ये 25, फिर वापस से अब कितनी होने जाएगी? 20, 15, 10। तो जब गोल्फ चली तो देखो, हमसे पूछे, हमने निकाला 2 वैल्यू आई हमारे पास। टाइम 1 सेकंड पर भी 15 मीटर आया, टाइम 3 सेकंड पर भी कितना आया? 15 मीटर। तो पहले तो जब 15 सेकंड 15 मीटर पे होगी, तब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी, यानी ये वाला सेकंड। ये कौन सा सेकंड होगा? टाइम t इज इक्वल टू 1 या टाइम t इज इक्वल टू 3?
टाइम चीज कर दो। 1 शुरू वाले टाइम में तो बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये 15 वाला, ये वाला सॉरी, ये 15 वाला, राइट। और Yes, sir. उसके बाद बॉडी वापस भी तो आ रही होगी ना, सपोज करो ये वाला है, अब वापस जब आएगी तब भी 15 मीटर आ जाएगा क्या कहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यहाँ पर। और इस टाइम पे टाइम कितना होगा? 3 seconds. तो इसने कहा 15 से ऊपर कितने सेकंड पर होगी? पक्की बात है, श्योरिटी है 1 सेकंड और 3 सेकंड के कहीं बीच में, कहीं बीच में। तो इसलिए मैंने 3 में से 1 को क्या करके आंसर क्या आ गया? 2 तो 2 सेकंड पर मैं, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है कि इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी, सब इसके बीच में एक ही वैल्यू आ गया, तो मैंने क्या आंसर ले लिया? 2 सेकंड। क्यों? मेरे को पक्का पता है 2 सेकंड में तो वो 15 मीटर से ऊपर ही होगी, उसके बाद भी ऊपर रह सकती है, उसके बाद नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर मैं 1 सेकंड से पहले की बात करूं तो बॉडी 15 से ऊपर होगी या 15 मीटर से नीचे होगी? नीचे। ऐसे ही 3 सेकंड के बाद की बात करूं, बॉडी कैसी हो जाएगी? 15 मीटर से ऊपर या 15 मीटर से नीचे? नीचे. नीचे। तो जो मेरी बॉडी 15 मीटर से एटलीस्ट ऊपर कब रहेगी? 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। और एटलीस्ट बोला है, कम से कम, यानी 1 सेकंड जस्ट आगे। तो 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कौन बच रहा है? 3 - 2। क्लियर है? Yes, sir. दोनों को माइनस कर दिया मैंने। 2 सेकंड पर मेरी बॉडी, श्योर हूं मैं, श्योर हूं कि 2 सेकंड पर मेरी बॉडी क्या होगी सर? 15 मीटर से तो ऊपर होगी ही होगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. ऑप्शन तुम्हें ऐसे ही दिए जाएंगे, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड या नन ऑफ द अबव। अब कोई बच्चा बोलेगा 1.5 सेकंड पे, हो सकता है 1.5 सेकंड पे क्वेश्चन में बिल्कुल 1 सेकंड से तो ऊपर ही होगा ना, तो 15 मीटर से तो ऊपर होगी। लेकिन अगर ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, वो भी पता है, उसको भी पता है, तो वो उसी हिसाब से ऑप्शन देगा। तो 1 सेकंड मिलेगा, 3 सेकंड मिलेगा, 2 सेकंड मिलेगा, नन ऑफ द अबव भी मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो कौन से पे टिक करोगे? हमारा आंसर तो आया है 1 सेकंड और 3 सेकंड, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है इसका? 2 seconds. 2 सेकंड। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और लास्ट ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी। और तुम फटाफट क्या लगा सकते हो? बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारा आंसर 1 सेकंड भी आया है, और जब कैलकुलेट किया था तो 1 सेकंड भी आया था, और कौन सेकंड भी आया था? 3 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 1 सेकंड में जब वो होगा 15 मीटर हाइट तब वो ऊपर जा रहा होगा, 3 सेकंड में जब 15 मीटर हाइट होगा तब वो आ रहा होगा नीचे आ रहा होगा। इनके बीच में वो 15 मीटर से ऊपर ही रहेगा, तो उनके दोनों को माइनस करके मैंने बोल दिया कितना आया? 2 सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. चले आगे, श्योर हो सब? यस सर। अब एक टॉपिक हमारा रह ही गया बच्चे, अगर तुम टिके रहो तो हम कर दें? यस सर। कर दें क्या? क्या कहते हैं? यस सर। करवा दें, क्योंकि ना फिर मिस हो जाएगा बच्चे क्लास में, क्योंकि फिर दूसरा टीचर आएगा तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि मैं रटवा दूंगा तुम्हें इक्वेशन। देखो ध्यान से, आसान है लेकिन भूल जाते हैं कई लोग इसको करना। देखो ओ, ये दिख रहा हो तुम्हें? एक होती है हमारी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या होती है बच्चे हमारी? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या बताता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब ट्रेजेक्टरी हमेशा 2 चीजों के बीच में मानते हैं, जनरली हम बात करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब मोशन इन अ प्लेन है, उसमें एक्स में भी पार्टिकल चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, और 3 चीजों को जोड़ रहे हैं हम, एक्स को, वाई को और टी को, थीटा को भी जोड़ सकते हैं। तो अगर मेरे को एक्स की वैल्यू पता हो, थीटा की वैल्यू पता हो, तो मैं किसकी निकाल दूं? वाई की। ऐसे ही वाई की पता हो, थीटा की नहीं पता हो, तो किसकी निकाल दूं? एक्स की। किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर। तो ये काम कौन करता है? ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। वो लिख दो, तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी ट्रेजेक्टरी की एक इक्वेशन होती है, जो डेराइव भी हो सकती है, जो लर्न भी हो सकती है। तुम डेराइव करना चाहो उसका तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन लास्ट में तुमको भी क्या करनी पड़ेगी? वो लर्न करनी पड़ेगी। पर लाइन कैसे करते हैं ड्राइव मैं बताता हूँ। देखो, बॉडी ऊपर से नीचे गई, इसको थीटा एंगल पर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो मुझे बताओ x डायरेक्शन में उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? uxt प्लस हाफ AXT
AXT T और square. y में क्या बनेगा? u by t S by प्लस T gt स्क्वायर, half GT है ना? तो ऊपर जा रही है बॉडी, ऊपर जा रही है, तो प्लस की जगह क्या लिख दूंगा gt में? तो minus माइनस। सब कुछ ऊपर है लेकिन बॉडी नीचे, मतलब जी नीचे Minus. रहता है। अच्छा, ax क्या होता है? acceleration x zero डायरेक्शन 0, तो खत्म। sx निकालना है, ux क्या होगा? कौन सा थीटा? cos तो Cos. u cos थीटा इनटू में टाइम। ये इक्वेशन नंबर आ गई। 1 यहां से तुम चाहो तो टाइम की वैल्यू भी निकाल दो, क्या आ जाएगी? एस एक्स को बोल दो सिर्फ x, क्या बोल दो? x। X x डायरेक्शन में वो कितना चला है? x। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन यू। cos theta यहां पर पुट करो, एस वाई को बोल दो y, तो फाइंड वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? u। sin सब बोलेंगे सब, u sin theta साइन थीटा टाइम माइनस हाफ जी टी square. स्क्वायर। यहां से जो t की वैल्यू आई है, क्या मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता क्या? Yes sir. Yes sir. कर दो फिर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u साइन थीटा। t की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो, x अपॉन U cos theta U cos theta square स्क्वायर, नहीं अभी स्क्वायर नहीं है, माइनस हाफ जी, अब लिखूंगा t का Yes, स्क्वायर, sir. यानी x अपॉन U cos theta का थीटा। square U cos theta तो इस whole पैसे लिख दो, x स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर theta theta. ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना मेरे को, x और x स्क्वायर को अलग अलग लिख दो। y इज इक्वल टू, u से u तो गया सर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है? Tan theta. tan theta और यहाँ पर क्या रह गया ब्रैकेट में? X x माइनस का हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर Cos थीटा, theta. और यहाँ ब्रैकेट में क्या रह गया? X square. x का square क्लियर है क्या? तो यही हमारी Yes. ट्रेजेक्टरी की क्या है? question Equation. इक्वेशन है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे सर? अभी रटवा के आया हूँ बच्चों को, तुम भी रटवाओगे, देखो कैसे सर। ये समझ में आया सबसे पहले कैसे निकाला? sir Yes sir. क्या कर रहे हैं सर? तुम यहाँ लिखो y इज इक्वल टू, यहाँ कौन है? x, यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर, Square. x के साथ कौन सा थीटा है? Tan theta. अब यहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? u स्क्वायर sin square साइन स्क्वायर Cos थीटा, square लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह बस क्या आ जाएगा? cos Cos square theta. theta कोस स्क्वायर थीटा रहे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी हो, 2g होता है, तो मैं सिर्फ g की जगह क्या लिखूंगा? 2g की जगह। G अब जी। कोस का कुछ साइन में किया है तो कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, तो पहले g के साथ 2 आता था, अब 2 किसके साथ आएगा? U के U साथ के नीचे. दोबारा लिख देंगे, क्या बड़ी बात। आओ देखते हैं कैसे सर, कैसे यहाँ पे लिख देते हैं। आओ, y को क्या लिखूं? x माइनस x का square. square स्क्वायर। Square. यहाँ पर कौन सा थीटा है? Tan theta. Tan theta. और नीचे क्या लिखता हूँ सर? u स्क्वायर U square. Cos Cos square. square कोस theta. स्क्वायर थीटा अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाता, तो यहाँ पर g, 2g की G. जगह g लिखा, तो वो 2 कहाँ गया? 2 कहाँ आ गया? नीचे नीचे। T sir लर्न हो जाएगा क्या? sir Yes sir. अब Sir. यहाँ पर समझ लो, ये x क्या है? x डायरेक्शन में, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल वाला। और y क्या है सर? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, थीटा sir. क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से रखा। और g तो तुम्हें पता ही है। और u क्या है? इनिशियल। Velocity. और अगर u cos थीटा की बात करूं तो क्या है u cos थीटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। u cos थीटा वो कंपोनेंट है, u cos थीटा वो कंपोनेंट है जो थीटा वाली डायरेक्शन के साथ बन रहा है, और u sin थीटा दूसरा हो जाएगा। समझ में आता है ना? एक x डायरेक्शन होती है, एक क्या Yes होती है? sir. Yes sir. Y Yes, sir. जैसे सर ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बहुत आसान क्वेश्चन है। Yes sir. एक बॉडी को फाइनल इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रही है? u, i कैप प्लस
टू जेकब Jacob. तो इसका एक x कंपोनेंट दे रखा है, मतलब वो कितना है 1, और y कंपोनेंट कितना दे रखा है, 2. तो ये वेलोसिटी है, इसका x कंपोनेंट भी दे रखा है और y कंपोनेंट भी। साथ में क्या दे रहे हैं सर, मगर ऑब्वियस ही बात है थीटा एंगल से फैक्ट्री होगी तभी यही है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ। अरे सर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हमें पता ही है कितनी होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूं, x X cube यहाँ पर क्या लिखूं, tan Tan plus नीचे क्या लिखूं, 2 u U square, square cos square theta ऊपर g नीचे 2. 2 ये ट्रेजेक्टरी की क्या हो गई सर, इक्वेशन हो गई। अब देखो हमारे जो ऑप्शन में ना तो थीटा है जी, ना तो यू है, सिर्फ y है और क्या है, x है। जो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सिर्फ y दिख रहा है और क्या दिख रहे हैं, x, यानी चेंज X. करना पड़ेगा, कर देते हैं सर। u टेंजेंट थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये देखो वर्टिकल में भी पता है, हॉरिजॉन्टल में भी पता है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है परपेंडिकुलर, 2 2, और बेस कितना है 1. 1 1, तो टेंजेंट थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 2. और x का तो x आ जाएगा। अब रह जाएगा यहाँ g की जगह क्या पुट कर दूं बचे, और यहाँ पर है 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ओ सर ये तो सीधा ही कट जाएगा, 2 5 पे, तो क्या रह जाएगा 2x माइनस 5. एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन कोस cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। सर अब u कोस थीटा की वैल्यू, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। Yes sir. कैसे करें सर, कौन बताएगा, u कोस थीटा क्या होता है, u कोस थीटा, Horizontal. हाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वो दे भी रखा है कितना है हॉरिजॉन्टली में 1 या 2, हॉरिजॉन्टली में कितनी है वेलोसिटी देखो 1. 1, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी को हम बोलते क्या है, u कोस थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1. तो अभी तो One. u स्क्वायर कोस, यानी इन दोनों का क्या कर दूं, Square. तो भी क्या आ रहा है 1. बस पुट कर दो u स्क्वायर स्क्वायर One. थीटा की जगह 1, तो Option आंसर क्या आ B. जाएगा 2x माइनस, ऑप्शन बी 5x square. Option B. तो ऑप्शन नंबर क्या है 5x बी। क्लियर है क्या सबको, Sir. Yes sir. यस सर Yes sir हाँ नितिन कुछ पूछ रहा है, किसी को भी डाउट है ना, किसको ऐसा मत समझना कि बहुत तेज करा दिया, नहीं बच्चों बस बहुत आसान है इसलिए रुके हुए हैं, और तुम्हारा गैप ना आ जाए बीच में क्योंकि कल क्लास होगी नहीं, इसी वजह से करा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई अभी भी पूछ लो और बाद में भी पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर छुट्टी करें, Yes sir चलो Yes sir लास्ट क्वेश्चन ये कर दो और छुट्टी पे। देखो 2019 में आया भी हुआ है क्वेश्चन, ट्रेजेक्टरी पिछली बार पूछी थी, इस बार ट्रेजेक्टरी गिवन है, कितनी गिवन है, 2x माइनस 9x स्क्वायर। वेरी गुड। अब बोल रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल फेंका है ये कितने एंगल से फेंका है, थीटा नॉट थीटा नोट से, और कितनी स्पीड से फेंका है वी नोट। तो बताओ V वी नोट और थीटा नोट क्या है, वी नोट क्या है और थीटा नोट क्या है, बताओ। पार्टिकल को फेंका है तो बताओ वी नोट क्या होगा और थीटा नोट क्या होगा। सर कैसे कर सकते हैं, सोचो थोड़ा। सर हमें तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता, लगा दो ना, क्या है y इज इक्वल टू, क्या लिखूं यहाँ X minus x. Tan x theta. स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखूं, Tan theta. 10 और यहाँ क्या लिखूं 2u square cos square theta. g बाय 2. यही थी ना, सबको याद है। अब यस सर कंपेयर कर दो सर, साफ साफ दिख रहा है टेंजेंट थीटा तो किसके इक्वल आ रहा है, खुद देखो कंपेयर करो, y के साथ y को x के साथ x, y टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ रहा है 2 2 के इक्वल आ रहा है। क्यों सर, y की जगह y है, टेंजेंट थीटा की जगह 2 है, x की जगह x है, और इसकी जगह क्या है g/2 यूज के, तो टेंजेंट थीटा की जगह सिर्फ क्या आ रहा है बच्चे 2. 2 आ रहा है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो टेंजेंट थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस कितना होगा 1 1। तो ट्रायंगल बना दो सर,
हालांकि ये 2k और 1k होता है, k से k कट जाता है, मल्टीपल में लेते हैं हम रेशियो को, बट कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर कितना है? 2 2। बेस कितना है? 1 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √3 अंडर रूट 3 3 स्क्वायर करना भूल गए, स्क्वायर करना भूल गए। अंडर रूट √5 5, क्योंकि 2 का 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर Yes, कितना sir. होता है? 5। तो अंडर रूट Yes, sir. 5। ठीक है, तो अंडर रूट 5 निकाल दो बस। अब मेरे को थीटा पूछा है, इसने थीटा दो फॉर्म में दे रखा है, या तो साइन की फॉर्म में पूछ रहा है या cos तो पहले साइन की फॉर्म में निकाल देते हैं, हम चेक कर लेंगे। साइन थीटा नॉट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 3/√5 3 नहीं है, वो 2 है। ये पूरे क्या है? 2। तो परपेंडिकुलर √5 अपॉन हाइपोटेन्यूज √5। तो थीटा नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स 2/√। 5 क्लियर है क्या ये सबको? यस ऐसे ही cos थीटा भी निकाल Yes. दो। cos थीटा क्या आ जाएगा? 1/√5 तो दैट implies थीटा नॉट वुड बी cos इनवर्स। 1/5 तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है थीटा के लिए। पहले तो साइन है तो है 2/√5 और cos है तो क्या है? 1/√5। तो साइन ढूंढो 2/√5। कौन सा ऑप्शन है? B नहीं डी ऑप्शन ये D. या तो ये होता है। और cos के Yes, साथ sir. 1/√5 है कहीं? Yes, sir. C यानी Option ना C. तो ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन B B दो ऑप्शन रहेगी। ऑप्शन नंबर सी आ सकता है या D. ऑप्शन नंबर D डी आ सकता है। तो आओ चेक करते हैं। अब क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना आसान है सर। पहले तो इसको कंपेयर किया, अब किसको कंपेयर कर सकते हो? इसको g अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? 9 9 के। कंपेयर किया ना सर, यहाँ x² है, x² है। Yes, sir. 9 की जगह क्या है? ये पूरी टर्म तो लिख दिया। तो g अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 9। तो g की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 10 10 अपॉन 2। u² निकालना ही है, cos स्क्वायर थीटा अभी निकाला है। cos थीटा अगर 1/√5 है तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/5 1/5। 1 इधर आएगा, 5 डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो कहाँ आ जाएगा? multiply तो ये 2 5 था, तो किसके इक्वल आ गया? 9 के। तो यहाँ पर देखो u², 25/u² अगर 9 के इक्वल है तो u किसके इक्वल आ जाएगा? 25/9 ध्यान से देखो। हाँ, 25/9 का अंडर रूट ना, क्योंकि स्क्वायर है Yes, बच्चे। sir. इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा? 5/9 5/3 3 5/3। तो 5/3 इसका आंसर आ जाए। यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, 3/5 की जगह क्या लिख रखा है इन्होंने? 5/3। यहाँ 5/3 मैं भी दिखा देता हूँ सोल्यूशन सबको। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑप्शन Yes, नंबर sir. क्या आ रहा है? Yes, sir. थीटा नॉट भी देख लिया, वी नॉट भी देख लिया। पहले चेक कर लेते हैं। देखो आंसर ये दिख रहा है 5/3। यही है ना अपना भी 5/3। यस सर यस देख लो Sir. है ना? वो ऑप्शन Yes, में sir. मिसप्रिंट थी, मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए यहाँ पर पहले ही हाईलाइट कर रखा है तुम्हारा। वो जब B1 को पढ़ाया था ना तब दिखाया 5/3। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी ने हैंड रेज किया था? No, sir. No, sir. चलो सबको समझ में आ रही है Yes, sir. ट्रैजेक्टरी की Yes, equation? sir. तो ये Yes, क्वेश्चन जब Yes, ट्राई sir. करके आना, एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करके आना घर से। Yes, sir. अब प्रोजेक्टाइल Yes, sir. पार्ट हमारा खत्म हो चुका है बच्चे, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल में अगर रहता भी है तो एक हाइयर पार्ट रहता है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अवंती के टेस्ट में हो भी सकता है आ जाए। उसके चांसेस क्या है? वो एक इनक्लाइंड मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल पड़ते हैं। जिसके अंदर सर इनक्लाइंड मोशन, Inclined जब motion कोई के अंदर। ऐसे टेढ़ा सा कोई सरफेस हो उसके ऊपर पार्टिकल को फेंकता हूँ, तो मैं इंक्लाइंड मोशन लॉज ऑफ मोशन के बाद वैसे पढ़ाता हूँ दोबारा। बट फिर भी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो टेंशन मत लेना, उसके अलावा हमारा प्रोजेक्टाइल में सारा पार्ट कवर, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो अब जो नया टीचर आएगा उसको देखते हैं वो क्या पढ़ाता है। अगर वो तुम्हें रिवीजन कराएगा तो ठीक है, उसको कह दूंगा मैं इंक्लाइंड पार्ट थोड़ा सा ट्राई करवा दे। अगर वो तुम्हें आगे करवाएंगे तो फिर वो शायद रिलेटिव वेलोसिटी करवाएंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो Yes. Hello, sir. फिलहाल यही हो गया। ये होमवर्क करके Yes, आना बच्चे sir. वाले, ठीक है? ओके Yes, सर sir. यस सर जाते जाते एक इक्वेशन बोल दो। y Sir.
हाँ बोलो, y is equal to x minus tan theta x पूरा बोलो जैसे हम बोलते हैं, x माइनस tan theta x square यहाँ पर क्या, tan tan theta theta यहाँ theta u स्क्वायर, u square cos theta cos square theta by जी 2. ठीक, बढ़िया, हेलो सर ठीक है। बाय सर अब कोई रोना मत कि सर ने आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है ना, आज ही अगली क्लास